हमारी कंट्री कैसे वर्क करेगी, पार्लियामेंट का क्या काम है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अब यहाँ पर अभी आज बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे आपसे पूछूंगी, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए बच्चे। पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कौन सुपीरियर होता है, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है, स्पीकर कौन होता है, ये वर्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी बच्चे, तो बहुत सारे रूल्स हैं। अब रूल्स बनाने के लिए हमने एक्ट बना दिए, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या है, अगर कंपनी से रिलेटेड कोई रूल आइडेंटिफाई करना है तो कंपनीज एक्ट में। अब अगर हम फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कर रही हूँ और रेड सिग्नल पे कार क्रॉस कर रही हूँ, तो मैंने कौन से रूल को ब्रेक किया, ट्रैफिक रूल। इसका मतलब वहां पर ट्रैफिक रूल्स का एक एप्लीकेबल होता है। आप कहीं और जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आ जाती है। डीडीए की प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं तो किस साइड पे जाना पड़ता है, डीडीए की साइड पे जाना पड़ता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट मींस वहां पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि लीगल एप्टीट्यूड हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है, तो लीगल एप्टीट्यूड में एक्चुअल में हम आपको लॉस की और नॉलेज की कुछ जनरल बातें बताएंगे जो कि आपको जरूरत पड़ेगी कहां पर, जब एक कंपनी में एज अ सीएस बन के जाओगे, किसी को किसी भी सिचुएशन पे कब एडवाइस करते हो, जब उसकी चीज की नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग टू डूइंग एमबीए। क्या नाम है आपका? प्रिया। अब मैं प्रिया से पूछती हूँ, प्रिया प्लीज सजेस्ट करना मुझे एमबीए करना है, कहाँ से करूँ। अगर आपने एमबीए नहीं करा तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर पाओगे? नो। हमें किसी भी चीज पे एडवाइस देना है, सजेशन देना है, गाइडेंस देना है, तो उस चीज में बच्चे उस चीज की नॉलेज पहले मुझे होनी चाहिए। अब कंपनी में आपको बुला रही है एज अ कंपनी सेक्रेटरी और लीगल एडवाइस मांग रही है किसी पर्टिकुलर चीज पे आपसे कि मुझे ये राइट है या नहीं है, आपको पता होगा उस राइट के बारे में, तभी तो गाइड करोगे ना। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑलवेज प्रूव्स डेंजरस। न्यूज चैनल पे ना कभी डिबेट्स देखते हो, 4-5 लोगों की फोटो आ रही होती है और एक ही टॉपिक पे लड़ रहे होते हैं। अब किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं उसके अगेंस्ट में कब बोलूंगी? जब मुझे पता होगा कि उस दिन क्या हुआ या किस टॉपिक पे डिस्कस हो रही है या उस टॉपिक की नॉलेज होना। तो एक्चुअल में करते हैं बेटा बात अपने सिलेबस की, लीगल एप्टीट्यूड। हमारा प्रोफाइल सीएस, लीगल वर्ड आ रहा है तो लीगल के साथ ना बहुत सारी चीजें आती है बेटा। पहली चीज आती है एडवाइजरी, दूसरी चीज आती है ऑब्लिगेशन, फिर आएंगे रूल्स, एक्ट, गाइडलाइंस। बड़े सिमिलर से वर्ड्स हैं लेकिन फर्क होता है। एक जनरल एग्जांपल देते हैं, हम घर से ना कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, मम्मी बार बार बोलती है ना आपको ध्यान से जाना, इस चीज का ध्यान रखना, अपने लगेज का ध्यान रखना, उसको बोलते हैं बेटा गाइडलाइंस। When somebody is just guiding you for something, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में देखो अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो मम्मी कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी ना आपके ऊपर। तो गाइडलाइंस इज जस्ट एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है किसी चीज को करने का। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे ना बाहर ही बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जिसपे इलेक्ट्रॉनिकली ना सारी फ्लाइट्स के नाम आ जाते हैं। इस टाइम पे ये अराइव होगा, सिर्फ गाइडलाइन दे रहा है आपको कि आज ये फ्लाइट्स हैं और इन फ्लाइट्स का ये टाइम है। या फिर आप कई बार देखते हैं एरोज लगे होते हैं, भाई गेट नंबर 6 के लिए आप इधर से जाइए। तो इस तरीके से एक्ट क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं पर्टिकुलर, ये यूनिवर्सल नहीं होते। यूनिवर्सल क्यों नहीं होते बच्चे? अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपके ऊपर एक्ट कौन सा लगेगा? फैक्ट्री से। नेक्स्ट, अगर बोनस या वेजेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ तो आपके ऊपर लगा देंगे वेजेस एक्ट। कंपनी हो तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप हो तो क्या लगेगा बेटा? पार्टनरशिप। अब रूल्स क्या है? रूल्स तो दे आर मेंट टू फॉलो, इसीलिए तो बनाए गए हैं, उससे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और रूल्स वर्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाता है। जब हम बोल देते हैं ना नो स्मोकिंग, रूल है भाई, नहीं तो नहीं, यू टर्न अलाउड नहीं है। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप उनको फॉलो करो स्ट्रिक्टली। पॉलिसीज जो होती हैं उनमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। पॉलिसी क्या है, जैसे हमने बोला कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है हम सिर्फ 4 संडे ऑफ देते हैं, सैटरडे को नहीं देंगे। लेकिन हमारी कंपनी का रूल क्या है कि
कि आपको एंट्री करनी है मॉर्निंग 8 o'clock और 9 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट करके ही एग्जिट करना, पंक्चुअलिटी। तो देयर कैन बी अ डिफरेंस, रूल्स तो इसीलिए बनाए जाते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं बच्चे? यू आर बाउंड टू फॉलो, चाहो ना चाहो फॉलो करना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल पे खड़े हो, अब रेड लाइट हुई, रुक गई, ये तो है रूल बेटा। लेकिन अब ना फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कवर्स आते हैं ना, आई हैव अ बिजनेस ऑफ मोबाइल कवर्स नाउ। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको ई कॉमर्स में ले आऊँ, तो मैंने क्या कोशिश करी कि मैं Amazon के साथ टाई अप कर लेती हूँ और मेरे मोबाइल कवर्स अब किसके थ्रू सेल हो? Amazon। Amazon क्या कहता है जी, अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो आपके पास GST का नंबर होना चाहिए। ये प्राइम, ये है लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ यू आर बाउंड टू फॉलो, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं फॉलो करूं या ना करूं। तो ऑब्लिगेशंस वो होती हैं बच्चे जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो हेडिंग डाल लो एक बार, लीगल एप्टीट्यूड। हाँ बेटा, डन। चलो अब दिखाते हैं आपको एक बार आपकी बुक क्या कहती है। लाओ। अभी कुछ बुक खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा बात करेंगे आगे काम से। अब इम्पोर्टेंटली कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे आपकी जनरल नॉलेज। फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट कौन है? पहला क्वेश्चन आता है बच्चे कि गवर्नमेंट कौन है। बड़ा वर्ड यूज करते हैं ना अपनी जनरल लैंग्वेज में। तो गवर्नमेंट है कौन? अगर मैं बात करूं कि किसको गवर्नमेंट बोलते हैं, कहाँ से आती है, क्या रोल होता है इसका,
कोई आइडिया बेटा? गाइड कर रही है इस टाइम पे, जो तरीके बताते हैं कि रूल्स होते हैं गवर्नमेंट एक्चुअली में यस, अगर मैं देखूं तो वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि पूरी कंट्री को या वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट क्या है बच्चे? द ग्रुप ऑफ पीपल who rules the country. जो देश को चला रहे। अब ये गवर्नमेंट पहली हो गई बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली ऑल ओवर इसके पास बहुत सारी सेंट्रलाइज्ड पावर है। अगेन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी होती है, जितने स्टेट उतनी स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज्ड पावर्स नहीं है, स्टेट की पावर्स है। कुछ बुक्स में इसको टर्म किया जाता है बेटा लोकल अथॉरिटीज के नाम से। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी तो है, ऑल ओवर द कंट्री एप्लीकेबल नहीं है भाई। हमारे यहाँ पर दिल्ली में अगर मैं बोलूँ तो जनकपुरी का म्युनिसिपल कोई और होगा, आप दिलशाद गार्डन से आए हो वहां का कोई और होगा, रोहिणी का कोई और होगा, वेस्ट दिल्ली का कोई और होगा। तो ये होती है स्टेट पावर्स, यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होती बेटा, और ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। इनको गाइडलाइंस किससे मिलती हैं? गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देके जाता है बच्चे गाइडलाइन? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया था कि स्कूल्स ओपन करने हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपनी सिचुएशन देख के फर्दर डिसीजन ले लो। तो सेंट्रलाइज पावर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो वो चीज खुल जाएगी, लेकिन स्टेट अपने लेवल पे, जैसे हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल वो डिसाइड करेंगे कि हमारे दिल्ली की क्या सिचुएशन है, यूपी की यूपी गवर्नमेंट देख ले। लेकिन अगर फ्लाइट्स चलानी है इंटरनेशनल तो वो डिसीजन सिर्फ कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा पूरा सब कुछ बच्चे, जब उसने गाइडलाइंस दे दी, जजमेंट दे दिया, सब कुछ इसके पास है। तभी तो मैंने वर्ड ही लिख दिया ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिखते हैं गवर्नमेंट, लिख लो गवर्नमेंट के बारे में। क्या नाम है बच्चे आपका? ऋतिका, दीपिका। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट कर लो। फिर अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया था आपके लीगल एप्टीट्यूड का, तो फर्स्ट टर्म हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट। सारी बातें इसी की होगी, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। तो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले एक सिंपल वर्ड में देखते हैं और फिर आपको बताएंगे इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन। जैसे अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्या है बच्चे, जहाँ पे सारे रूल्स हमारे लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यही है,
आप कहीं पर भी जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, किसी स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, तो वहां की भी रूल बुक में आपको मिलती है ना, हाउ टू फॉलो। अब आपने जैसे सीएस ज्वाइन किया, तो आप अपने सीएस इंस्टीट्यूट को फॉलो करोगे ना कि कब कब एग्जाम्स है, फर्स्ट टर्म में कौन से होने हैं, एंट्रेंस में आपको कौन सा देना, कौन सा कितने मार्क्स का है। ऐसी ही जब एक कंट्री रन होती है ना बच्चों, तो कंट्री के लिए भी तो गाइडलाइंस है, और वो गाइडलाइंस कौन फॉलो करेगा? करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फॉलो करनी है। लेकिन एक ना मूवी आई थी नायक, देखा ना? जब अनिल कपूर ने ये पोजीशन रखा था कि मेरे को ये 24 आवर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो क्या उन्होंने डायरेक्ट यस बोल दिया था? नो, दे विल चेक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, या ऐसा कोई रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट का हर एक एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। देखो बच्चे, सिंपल वर्ड में अगर डेफिनेशन लिखने का लिखूं, द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई एक लेमैन की लैंग्वेज में। लेमैन कौन होता है बच्चे? जिसको पर्टिकुलरली उस लॉ की या एक्ट की नॉलेज नहीं है। जनरल पब्लिक से अगर हम बात करते हैं तो लेमैन यही बोलेगा जी, कॉन्स्टिट्यूशन या हिंदी में संविधान क्या है, जिसमें हमारी सारी बातें या रूल्स लिखे हुए हैं। लेकिन आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों में। अब डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? द बेसिक प्रिंसिपल्स and laws of a nation, state or group that determines the powers and, जहां पावर्स आएंगी वहां ड्यूटीज भी साथ साथ आती हैं, of the government, and as well as it also guarantees certain rights to the people in it. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, ऑरल नहीं हो सकता ये, इट्स अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नोट किया हुआ है बेटा? रिटन इंस्ट्रूमेंट embodying the rules of a political और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ी सी डेफिनेशन को प्रोफेशनलाइज करते जा रहे हैं। हर क्लास में आपको कुछ नई टर्म सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, एम्बॉडिंग। ठीक है, एम्बॉडिंग होता है किसी चीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से उसको शेप मिलती है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी देखें ना, तो हमारी बॉडी को एम्बॉडिंग कौन करता है? स्किन। अगर स्किन ना हो तो क्या स्केलेटन है? तो स्केलेटन को शेप किसने दी हुई है? स्किन में। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी तो हुई थी, लेकिन उन सबको शेपिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है बच्चे, जो सारे के सारे रूल्स को एक शेप दे देता है, और फिर हम जो भी काम करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इवन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे कोई भी बैठा हो, हम ना बड़ी सारी बातें बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर देती, बहुत एज अ लेमैन बोलते हैं ना, बट हमें ये भी सोचना पड़ेगा। अगर अब हमें नॉलेज आ जाएगी इन सब चीजों की, पॉलिटिकल मैटर्स की, कि गवर्नमेंट के पास भी सारे राइट्स नहीं होते, दे आर ऑल्सो वेरी बाउंडेड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि डिनोमिनेशन चेंज किया गया, तो डिनोमिनेशन जब चेंज हुआ था 500 और 1000 की करेंसी बंद होकर 2000 की करेंसी है, तो आपको क्या लगता है? इट्स अ वेरी इजी स्टेप। बहुत सारी मीटिंग्स हुई होंगी, प्लानिंग हुई होगी, एक कॉन्सेप्ट आया होगा, उसके बाद कितने लोगों की कंसेंट के बाद ये डिसीजन आया आपके पास, जनरल पब्लिक के पास, कि ये डिनोमिनेशन चेंज हो। और डिनोमिनेशन चेंज होने से किसको बेनिफिट होगा या किसको बेनिफिट नहीं होगा, वो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखा जाए। क्लियर है? तो सेकंड वर्ड नोट करेंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन।
किसी भी चीज को। थर्ड टर्म सिटीजन। मैं बोलती हूँ मैं इंडिया की सिटीजन हूँ। कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ की सिटीजन है? ये क्या होता है सिटीजनशिप? आप अपनी फैमिली के मेंबर होते हैं ना, आपका घर का अपना एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे आप रहते हैं। कैसे पता चलता है कि आप इस घर के सिटीजन है या इस घर के मेंबर है? हाँ, आपका यूआईडी कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ ये रिप्रेजेंट करता है कि आप वहां पर हो। लेकिन आप उस फैमिली के मेंबर दो तरीके से बन सकते हो बेटा, या तो बाय बर्थ या उस फैमिली ने आपको अडॉप्ट किया। दो ही तरीके। अगर आप बाय बर्थ हो तो कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंडिया में बर्थ हुआ और मैं यही रह रही हूँ बाय बर्थ, तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट मैं कहाँ की सिटीजन हूँ? इंडिया की। बट ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन मैं यहाँ से शिफ्ट होती हूँ यूएस। अब यूएस का सिटीजन बनने के लिए वहां ना कुछ गाइडलाइंस होंगी कि मुझे 3 इयर्स वहां रहना है, 5 इयर्स वहां रहना है, या ये कंडीशंस फुलफिल करनी है। तो दो तरह की सिटीजनशिप होती है बच्चे, एक होती है बाय बर्थ और एक होता है एक्वायर कर लेना टाइम के साथ। अब सिटीजन है कौन बेटा? अ पर्सन who is legally accepted as a citizen या as a member of that particular country. फर्स्ट सिचुएशन क्या है बच्चे? या तो आप बाय बर्थ यहाँ रह रहे हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है? बाय fulfilling all the conditions required to be a citizen. भाई दो ही चीजें हैं, या तो बाय बर्थ ले लो या फिर जो सिटीजनशिप, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे नाइजीरियंस हमारे इंडिया में मूव कर रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी तो यहाँ के सिटीजन बन ही रहे हैं ना। क्यों? अब कोई 5 साल से यहाँ रह रहा है, अब हमारी कंट्री क्या कहती है कि आप इंडिया में आके 182 डेज रह लो तो हम आपको नॉर्मल सिटीजन बना देंगे। तो यूजुअली 180 डेज तो 6 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो जब आप टैक्स पढ़ोगे तब उस पर नहीं जाते हैं। बट अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप भी क्या हो जाओगे? सिटीजन हो गए ना। तो दो जहां है, एक तो हमारी कंट्री ने आपको अडॉप्ट कर लिया और एक आप बाय बर्थ थे, तो मीनिंग नोट करेंगे सिटीजन। डन बेटा? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक वर्ड होता है बच्चे राइट और एक वर्ड होता है ड्यूटी।
सुना है, सबने सुना है, हम अपनी जनरल टर्म में भी यूज करते हैं। कई बार आप बोलते हो ये तो मेरा राइट है, ठीक, लेकिन कई बार कोई आपको बोलते है ये तो आपकी ड्यूटी है। तो क्या डिफरेंस होता है राइट में और ड्यूटी? राइट एक तरह से सबको हाँ, और ड्यूटी कर्तव्य करना ही है। देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ ना तो राइट और ड्यूटी को लीगल एप्टीट्यूड में, राइट आपका एंटाइटलमेंट है, लेकिन ड्यूटी आपकी ऑब्लिगेशन। प्रोफेशनल लेवल पे कोई आपसे कभी भी किसी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स एंड ड्यूटीज, या राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या डिफरेंस होता है, तो जस्ट गिव अ वेरी नाइस एंड शॉर्ट आंसर, राइट इज एन एंटाइटलमेंट एंड ड्यूटी इज आवर ऑब्लिगेशन। भाई ड्यूटी है तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। राइट में ये होता है बच्चे कि आप उस राइट को नहीं एंजॉय कर रहे हो या कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। हमने तो आपको राइट दे रखा है कि आपके पास, देखो अभी मैं अगर ये चीज बोलूं कि राइट क्या है, हमें अपनी कंट्री में जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमें वोट करने का राइट है, एंटाइटलमेंट है, सबका शेयर है, जो लोग 18 प्लस हो जाएंगे सबका। लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है, घर से निकल के जाना भी तो पड़ेगा ना वोट करने के लिए। राइट में क्या होता है बच्चे कि वोट जिस दिन भी वोटिंग होती है उससे 1-2 दिन पहले स्लिप्स आ जाती है सबका, तो आपका राइट है, तो हमने आपको वो स्लिप दे दी। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पर जाएं और अपना जो भी वोटिंग है करें। तो ये है ड्यूटी। तो ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन विच यू मस्ट नीड टू फॉलो, राइट इज एन एंटाइटलमेंट जो आपको एंजॉय करने के लिए। राइट एंटाइटलमेंट है और ड्यूटी ऑब्लिगेशन है। एक बार दोनों को नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अगेन अ वेरी नोन टर्म विच इज, सुना हमने सबने है, पार्लियामेंट में ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, बट अगर कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट, क्या बोलोगे बेटा? जो समझ आ रहा है अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट। डिसीजंस लिए जाते हैं बहुत सारे लॉज से रिलेटेड, कई बार लॉ को मेंटेन करने के लिए और कई बार लॉ को चेंज करने के लिए, या फिर कोई न्यू लॉ बनाने के लिए। कोई भी, जैसे कोई काम अभी राम मंदिर का था, लोकसभा के लिए था, एफडीआई के लिए था, ये सारे डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं? पार्लियामेंट में। यस, और अगर मैं बोलूं लेमैन की लैंग्वेज में, अगेन द ग्रुप ऑफ पीपल elects to make the laws as well as to change the laws। वो लॉ बना भी सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस भी ला सकते हैं, इट डिपेंड्स कि बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, मेजॉरिटी चाहिए होगी। बट अगर मैं इसको प्रोफेशनल वे में बोलूं बेटा, तो मैं बोलती हूँ कि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है which has 2 chambers, लोकसभा, राज्यसभा। नोट करो, चलते हैं फिर आपकी बुक की तरफ।